आज के समय में लगभग हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में पैसों की कमी न हो, ज़रूरत पड़ने पर किसी से उधार न लेना पड़े और वो अपने परिवार की ज़रूरतों को आराम से पूरा कर सके। हर व्यक्ति चाहता है कि वो ऐसा जीवन जिए जिसमें पैसों की चिंता कम हो और भविष्य सुरक्षित रहे। इसी स्थिति को आर्थिक आज़ादी कहा जाता है। आर्थिक आज़ादी का मतलब करोड़पति बनना ही नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ है कि इंसान के पास इतना पैसा और व्यवस्था हो कि वो अपने ज़रूरी खर्च पूरे कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके और अचानक आने वाली परेशानियों का सामना कर सके। बहुत लोग सोचते हैं कि आर्थिक आज़ादी सिर्फ अमीर लोगों को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी कमाई कम हो या ज़्यादा, सही आदतें अपनाकर आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है। आर्थिक आज़ादी रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए धैर्य, समझदारी और लगातार सही फैसले लेने पड़ते हैं। नीचे आर्थिक आज़ादी पाने के 5 महत्वपूर्ण तरीकों को विस्तार से समझाया गया है। 1. कमाई से कम खर्च करना सीखें। आर्थिक आज़ादी की शुरुआत बचत से होती है। अगर कोई व्यक्ति जितना कमाता है उससे ज़्यादा खर्च करता है तो वह कभी भी पैसे नहीं बचा पाएगा। चाहे आपकी कमाई 10,000 हो या 1 लाख, यदि खर्च हमेशा आय से ज़्यादा रहेगा तो आर्थिक परेशानी बनी रहेगी। आजकल बहुत लोग दिखावे के कारण ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं। लोग महंगे मोबाइल, फैशन, बाहर खाना या बेवजह खरीदारी में पैसा खर्च कर देते हैं। शुरुआत में ये चीज़ें छोटी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही खर्च आर्थिक समस्या का कारण बन जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी कमाई और खर्च का हिसाब रखें। हर महीने ये लिखें कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझें। ज़रूरी चीज़ें जैसे खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और घर का खर्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय 20,000 रुपये है। अगर वह हर महीने सिर्फ 2 से 4,000 रुपये बचाने लगे तो 1 साल में अच्छी रकम जमा हो सकती है। छोटी बचत लंबे समय में बड़ी ताकत बन जाती है। कई सफल लोग कहते हैं कि पहले खुद को भुगतान करो, यानी कमाई आते ही पहले बचत निकालो, फिर खर्च करो। इससे बचत की आदत मजबूत होती है। 2. बचत को निवेश में बदलें। सिर्फ पैसे बचाकर रखना पर्याप्त नहीं है। अगर पैसा घर में पड़ा रहेगा तो समय के साथ उसकी कीमत कम होती जाएगी, क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है। इसलिए बचाए गए पैसों को सही जगह निवेश करना जरूरी है। निवेश का मतलब है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। कई लोग पैसा बैंक खाते में पड़ा रहने देते हैं, लेकिन निवेश करने पर वही पैसा समय के साथ बढ़ सकता है। लोग कई जगह निवेश करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एफडी, फिक्स डिपॉजिट, सोना, जमीन या प्रॉपर्टी, छोटा व्यापार। निवेश का सबसे बड़ा फायदा यह है कि समय के साथ पैसा बढ़ता है। इसे चक्रवृद्धि ब्याज का असर कहते हैं। इसका आसान मतलब है कि आपका पैसा सिर्फ मूल रकम पर नहीं, बल्कि उस पर मिले लाभ पर भी बढ़ता है। इसलिए जल्दी निवेश शुरू करना फायदेमंद होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हर महीने थोड़ी राशि लंबे समय तक निवेश करता है, तो कई वर्षों बाद वही रकम बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखें, बिना जानकारी के निवेश नहीं करना चाहिए। कई लोग जल्दी अमीर बनने के लालच में गलत जगह पैसा लगा देते हैं और नुकसान उठाते हैं। पहले सीखे, समझे और फिर धीरे धीरे निवेश शुरू करें। कमाई के कई स्रोत बनाए। आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए सिर्फ एक आय पर निर्भर रहना सही नहीं है। अगर नौकरी चली जाए या व्यापार में नुकसान हो जाए तो समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि कमाई के कई स्रोत हों। आज के समय में कमाई के बहुत तरीके मौजूद हैं। नौकरी के साथ छोटा बिजनेस, ऑनलाइन काम, खेती या पशुपालन, किराए से आय, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया कंटेंट, फ्रीलांसिंग, डिजिटल सेवाएं। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी करता है और साथ में शाम को ऑनलाइन काम भी करता है। शुरुआत में अतिरिक्त कमाई कम होगी, लेकिन समय के साथ वो अच्छी आय बन सकती है। आज इंटरनेट ने कमाई के नए रास्ते खोले हैं। कोई व्यक्ति वीडियो बनाकर, पढ़ाकर, डिज़ाइन बनाकर या ऑनलाइन सामान बेचकर भी पैसा कमा सकता है। अगर आपके पास कोई हुनर है, जैसे पढ़ाना,
वीडियो एडिटिंग, मोबाइल रिपेयर, खेती की जानकारी, लेखन या डिज़ाइन, तो उसे कमाई का स्रोत बनाया जा सकता है। कई अमीर लोगों की सफलता का कारण यह है कि उनकी कमाई एक जगह से नहीं आती, वे कई स्रोतों से आय कमाते हैं। कर्ज से दूरी बनाएं। कर्ज इंसान को आर्थिक रूप से कमजोर कर सकता है। जरूरत पड़ने पर लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन बिना जरूरत कर्ज लेना परेशानी बढ़ा सकता है। बहुत लोग दिखावे के लिए महंगे सामान खरीद लेते हैं और बाद में ईएमआई भरने में परेशान हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल भी लोगों को कर्ज में डाल देता है। नौकरी के साथ छोटा बिजनेस, ऑनलाइन काम, खेती या पशुपालन, किराए से आय, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया कंटेंट, फ्रीलांसिंग, डिजिटल सेवाएं। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी करता है और साथ में शाम को ऑनलाइन काम भी करता है। शुरुआत में अतिरिक्त कमाई कम होगी, लेकिन समय के साथ वो अच्छी आय बन सकती है। आज इंटरनेट ने कमाई के नए रास्ते खोले हैं। कोई व्यक्ति वीडियो बनाकर, पढ़ाकर, डिज़ाइन बनाकर या ऑनलाइन सामान बेचकर भी पैसा कमा सकता है। अगर आपके पास कोई हुनर है, जैसे पढ़ाना, वीडियो एडिटिंग, मोबाइल रिपेयर, खेती की जानकारी, लेखन या डिज़ाइन, तो उसे कमाई का स्रोत बनाया जा सकता है। कई अमीर लोगों की सफलता का कारण यह है कि उनकी कमाई एक जगह से नहीं आती, वे कई स्रोतों से आय कमाते हैं। कर्ज से दूरी बनाएं। कर्ज इंसान को आर्थिक रूप से कमजोर कर सकता है। जरूरत पड़ने पर लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन बिना जरूरत कर्ज लेना परेशानी बढ़ा सकता है। बहुत लोग दिखावे के लिए महंगे सामान खरीद लेते हैं और बाद में ईएमआई भरने में परेशान हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल भी लोगों को कर्ज में डाल देता है। यदि आप आर्थिक आज़ादी चाहते हैं, तो कोशिश करें कि कर्ज कम से कम हो। खासकर ज्यादा ब्याज वाले कर्ज से बचना चाहिए। अगर पहले से कर्ज है, तो उसे खत्म करने की योजना बनाएं। सबसे पहले ऊंचे ब्याज वाले कर्ज चुकाएं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर महीने अपनी आय का कुछ हिस्सा कर्ज खत्म करने में लगाए, तो धीरे धीरे वह कर्ज मुक्त हो सकता है। कई लोग दूसरों को देखकर खर्च करते हैं। पड़ोसी ने नई बाइक ली तो हमें भी चाहिए। किसी ने महंगा फोन खरीदा तो हमें भी खरीदना है। यही सोच आर्थिक समस्या बढ़ाती है। समझदार व्यक्ति वही होता है जो जरूरत और दिखावे में अंतर समझता है। खुद को बेहतर बनाते रहें। आर्थिक आज़ादी सिर्फ पैसे बचाने या निवेश करने से नहीं आती। इसके लिए खुद को लगातार बेहतर बनाना भी जरूरी है। दुनिया तेजी से बदल रही है, नई तकनीकें आ रही हैं और काम करने के तरीके बदल रहे हैं। जो व्यक्ति सीखता रहता है, उसकी कमाई बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। नई स्किल सीखना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर स्किल, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, बिजनेस स्किल, खेती की नई तकनीक, ऑनलाइन काम। अगर कोई व्यक्ति अपनी योग्यता बढ़ाता है, तो उसकी कमाई के मौके भी बढ़ जाते हैं। सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, नए अनुभव लेते हैं और अपनी सोच बेहतर बनाते हैं। रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें आर्थिक सोच समझने में मदद कर सकती हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन हर दिन 30 मिनट भी सीखने में लगाए जाए तो कुछ वर्षों में बड़ा बदलाव आ सकता है। आर्थिक आज़ादी क्यों ज़रूरी है? आर्थिक आज़ादी होने पर पैसों की चिंता कम होती है, परिवार सुरक्षित रहता है, अचानक बीमारी या समस्या में मदद मिलती है, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो सकती है, रिटायरमेंट का डर कम होता है, इंसान तनाव कम महसूस करता है। जब पैसे की चिंता कम होती है, तो इंसान बेहतर फैसले ले पाता है और जीवन ज्यादा संतुलित लगता है। निष्कर्ष, आर्थिक आज़ादी कोई जादू नहीं है और न ही यह एक दिन में मिलती है। इसके लिए अनुशासन, सही सोच और धैर्य चाहिए। कमाई से कम खर्च करना, बचत और निवेश करना, कमाई के कई स्रोत बनाना, कर्ज से बचना और खुद को लगातार बेहतर बनाना, ये 5 तरीके किसी भी व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। हर बड़ा बदलाव छोटी शुरुआत से होता है। जरूरी नहीं कि आप आज ही बहुत पैसा बचा लें या निवेश कर लें। छोटी शुरुआत करें, लेकिन नियमित रहें। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी
और एक दिन आप पैसों की चिंता से काफी हद तक मुक्त हो सकते हैं। यही असली आर्थिक आजादी है।